नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मद्य निषेध भर्ती एग्ज़ाम 2026 बेहद इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है और 14 जून और 17 जून को इसका एग्ज़ाम है। ठीक है, और आपको जो है 1 जून को पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ दिया है और आपको जो है तारीख कौन सी तारीख में आपका एग्ज़ाम है, तो सभी लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, याद रखेंगे अंतिम समय में प्रैक्टिस सेट ऑफ प्रीवियस ईयर, ये ज़्यादा आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में, और इन चीज़ों पे आप अच्छे से फोकस करेंगे तभी आपका रिजल्ट होगा। कितनों पढ़ लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर जो लगाएंगे दोस्तों, और अभी जो आपका चल रहा है तो जीके जीएस मस्ती बाय जो जगदीप सर है, उनके द्वारा 16 सेट का प्रैक्टिस सेट निकाला गया। 5वां प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पर दोस्तों आज लगाएंगे। ठीक है, और इससे पहले 1 से 4 तक इसका क्लास हम आपको करवा दिए हैं। जिसका भी छूट गया है तो जा करके वो क्लास आप कर लीजिएगा। और सभी लोग ध्यान देंगे दोस्तों, ये क्लास जो है आपको याद रखना, अंतिम तक करना है, तभी जाके आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बेहतरीन तरीक़ा से हर एक क्वेश्चन को समझाया है ताकि आपके दिमाग में सारा क्वेश्चन सेट हो जाए। ठीक है, और दोस्तों अंतिम समय है तो आप एकदम दोस्तों खून पसीना एक कर दीजिए, दिन रात मेहनत करिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और लास्ट में याद रखिएगा, इसका जो स्कोर है दोस्तों यहाँ पर इस सेट का, ये आपको याद रखना 60 है, तो कोशिश रखिए कि 60 प्लस करने का। 55-60 के आसपास अगर आता है तो आप सेफ हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। और पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि कागज़ का आविष्कार कहाँ से हुआ, ये बताना है। कागज़ का आविष्कार सबसे पहले जो हुआ था दोस्तों, याद रखना, ये चीन में हुआ था। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। सिंधु सभ्यता के सबसे पुराने नगर जो खोजी हुई है और जो रावी नदी के तट पर स्थित है, यानी सबसे पुराना शहर में, तो ये क्या होगा, हड़प्पा हो जाएगा। हड़प्पा जो आपको रावी नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे। 1921 में इनका खोज जो है दयाराम सहनी के द्वारा जो आपको किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अभिलेखों में से किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय के रूप में किया जाता है। ठीक है, अभिलेख में जो है किस शासक का उल्लेख जो है प्रियदर्शी और जो है देव नाम प्रिय के रूप में किया जाता है, तो ये हो जाएगा अशोक। सम्राट अशोक जो है, याद रखेंगे, मौर्य सम्राट का जो है महान सम्राट यानी शासक हुआ। ठीक है, और बाद में इन्होंने क्या किया था दोस्तों, तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग युद्ध से इसका क्या हुआ था, तो हृदय परिवर्तन हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि शाहनामा क्या है, शाहनामा के लेखक कौन है, तो शाहनामा के लेखक हो जाएगा यहाँ से आपको फिरदौसी। आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि किस अधिनियम ने पहली बार भारतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल में अस्थायी प्रतिनिधि जो है शुरू किया, तो राइट आंसर जो हमारा 205 का होगा, ये हो जाएगा 1853 का चार्टर एक्ट। आंसर नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, तो ये डी दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसने भारत में अंग्रेज का जो है सर्वाधिक यहाँ पर जो है मतलब कि प्रतिनिधि यानी अंग्रेज का सर्वाधिक विरोध किया है। ये क्वेश्चन है कि किसने भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किया, तो सबसे ज़्यादा विरोध अगर कहा जाए तो ये मराठा ने किया है। आंसर क्या होगा, बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मिलान करिए कि कौन से शासक के समय या गवर्नर के समय में कौन सा काम हुआ है, वो मिलान करना है। तो डलहौजी के समय में व्यापकता का सिद्धांत यानी हड़प नीति, इसका 4 हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया था दोस्तों, तो सती प्रथा का जो है निषेध जो है 1829 में जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से, इसका 1 हो जाएगा। लॉर्ड रिपन इसमें से देखेंगे तो क्या होगा, तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा दोस्तों स्थानीय सुशासन। ठीक है, और लॉर्ड कार्जन के समय बंगाल विभाजन, तो हमारा राइट आंसर ये ए आपको जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दिया है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, एकदम सही है, मुंबई में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट बनी थी, जो कि गलत है। प्रथम अध्यक्ष जो थे इसके दोस्तों WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे, तो ये क्या होगा, सही चुनना है, तो ये केवल एक सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्वदेशी आंदोलन किस वायसराय के समय प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन, तो ये हो जाएगा आपको लॉर्ड कर्जन के समय, बंगाल विभाजन के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत हुई, इसका मुख्य कारण क्या है।
तो पानीपत के पहला युद्ध में जो जीत हुआ था, क्योंकि उनका सैन्य बहुत ज़्यादा कुशल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो पुनर्जागरण का शुरुआत ये इटली से हो जाएगा। आंसर ये सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमनिज्म है, इसका संबंध किससे है? तो ये संबंध हो जाएगा आपको मानव केंद्रित विचार से। आंसर बी होगा। कुचिपुड़ी नृत्य बताइए किस राज्य का है? तो कुचिपुड़ी हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश का। आंसर ए होगा। ओडिसी क्या है? ओडिसी नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा से। आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा में अनारक्षित जो है सीटों की संख्या कितना है? अनारक्षित का मतलब ये होता है कि आपको जो 38 सीट और 2 सीट एसटी का था, 40 हो गया। तो ये 40 सीट को क्या है? आरक्षण है। इस 40 को घटा देंगे तो बचता है कितना? 243 टोटल सीट है। तो कितना बचेगा? 203। ऑप्शन क्या होगा? ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं कहाँ पर? जो वकालत जो कर सकते हैं कहाँ पर, ये क्वेश्चन आपको दिया है। तो ये जो राइट आंसर है किसी भी न्यायालय में वो वकालत कर सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया यहाँ पर है कि 2 वक्तव्य दिया गया है, उसमें सही आपको चुनना है। राष्ट्रपति जो है संसद का एक भाग है, क्या सही है? एकदम सही है। जो संसद का अंग होता है उसमें राष्ट्रपति भी आता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदन द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के जो है कानून नहीं बन सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा ये ए और आर दोनों सही, और आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है? पंचायत की थी, हो जाएगा 243 का सी। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण संस्थानों की स्थापना, प्रशासन का, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा आपको 200 यानी कि 30 अनुच्छेद नंबर 30 याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि राष्ट्रपति किस अनुसूची के अनुसार मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ जो है दिलाते हैं? तो ये अनुसूची 3 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, अनुसूची 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की कार्यकाल की अवधि जो होता है ये कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष, यानी आपको जो है 62 वर्ष की आयु तक। आंसर क्या होगा? ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित जो आपको डेथ वैली है, जिसको मृत घाटी के नाम से जानते हैं, का जहाँ पर कह रहा है कि किसका उदाहरण है? तो यह जो है एक उदाहरण है दोस्तों रिफ्ट घाटी का। आंसर ये डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो पानी से ढका हो, तो पानी से जो ढका हुआ है कितना % भाग? तो ये हो जाएगा लगभग आपको 2/3। आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा, और 71% में आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित नदियों पर विचार करिए और बताइए यहाँ पर कि पूर्वी घाटी से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो ये जो आप देख रहे हैं नागवली, ये निकलती है, और आपको जो है यहाँ पर वंशधारा ये निकलती है। यानी ये 2 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज की सहायक नदी नहीं है? सतलज की सहायक नदी नहीं है, तो ये हो जाएगा रावी। आंसर क्या होगा? ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। दामोदर, कोयल, स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो ये नदी जो निकलती है दोस्तों ये छोटा नागपुर के पठार से। आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कौन सी जल संधि जो है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है अंडमान को निकोबार से? तो ये हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। क्या होता है? 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिजली घर में से कौन जो है दामोदर घाटी परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है? बिजली घर में से बताना है। तो राइट आंसर जो होगा ये आपको सी हो जाएगा। दुर्गापुर, चंद्रपुरा और मेथन। आंसर यहाँ से जो है सी हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही होगा, हम्पी नहीं होगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है? तो नमी जो धारण करती है सबसे ज़्यादा काली मिट्टी। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। काली मिट्टी को जो है आपको याद रखना रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, और इसमें कपास की खेती ज़्यादा होता है। भारत में चाय कॉफ़ी की फसलों की किस्म जो है आपको किस श्रेणी में आता है? चाय कॉफ़ी जो फसल है इनको किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये रखा गया है वृक्षारोपण दोस्तों फसलें हैं, यानी इसमें रोपा जाता है, चाय की हो चाहे कॉफ़ी की हो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पूर्वी तट पे नहीं है तो ये कांडला। कांडला देखेंगे तो पश्चिमी तट पे चला जाएगा, गुजरात में है।
सुमेलित करना यहाँ पर 32 का दोस्तों राइट आंसर बताना है, क्या होगा। खनिज क्षेत्र दिया और संपदा दिया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो काला हांडी है ये हो जाएगा बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध। उसके बाद जाबर जो है जस्ता और सीसा के लिए, कोलार जो है ये आपको हो जाएगा सोना के लिए, और मौसा बनी जो है तांबा के लिए। आंसर जो हमारा होगा ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न कथन पर विचार करिए, ठीक है। दिया क्या है, बैंक बचत को निवेश में बदलते हैं। बैंक बचत को जो है निवेश में बदलते हैं, बिल्कुल सही है। और बैंक अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को भी नियंत्रित करते हैं, मतलब ये भी हमारा जो है सही है। तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक जरूर करके शेयर कर दीजिएगा। और ध्यान रहे दोस्तों इसका जो पीडीएफ है, ये कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, तो उस टेलीग्राम को सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। सारा क्लास का पीडीएफ वहाँ पर सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो आपको जो है कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर में, अगर एक बार और उसका रिवीजन कर लेंगे तो पीडीएफ बहुत ज़रूरी है। सारा मटेरियल जो है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, तो सारा मटेरियल आपको टेलीग्राम पर ही हम आपको डाल रहे हैं एकदम फ्री में, ठीक है। लिंक दिया हुआ इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो वीनू एजुकेशन पॉइंट डाउनलोड करा, वीनू एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का एक प्रमुख लक्षण बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको बी, सामाजिक असमानता कम करना। आंसर नंबर ये बी आपका जो है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन जो है द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। तो कई बार बताएं कि जो प्रकृति से प्राप्त होता है वो जो है पहला क्षेत्र में आ गया, और जो प्रकृति से प्राप्त होता है वो जाता है कहाँ, जो कच्चा माल होता है वो जाता है कहाँ, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री से जो निकलता है, यानी फैक्ट्री क्या हो गया आपको, वो हो गया द्वितीयक सेक्टर में। यानी जो मैन्युफैक्चर होता है यानी विनिर्माण जो हो गया ये आपको दूसरा सेक्टर, कृषि जो है पहला सेक्टर, खनन भी पहला सेक्टर, और ये जो देख रही है आपको थर्ड सेक्टर यानी कि तीसरा सेवा वाला काम हो गया बैंक में। निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करिए कौन सही है, ठीक है। सही यहाँ पर आपको चुनना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको सी हो जाएगा। एसएसजी गरीबी को जो है वित्तीय सहायता देता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसको स्वयं सहायता समूह कहते हैं, ठीक है। नीतीश कुमार जी के द्वारा ये चलाया गया था। कथन पर विचार करिए, पूंजी में मशीन और उपकरण शामिल है, क्या सही है, एकदम सही है। मानव पूंजी भौतिक पूंजी के समान कभी होगा, मानव की पूंजी अलग है, मशीन अलग है ना, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, केवल एक सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रम के संदर्भ में सही कथन चुनिए। श्रम मतलब मजदूर, इनके संबंध में चुनना है। तो राइट आंसर होगा शारीरिक और मानसिक दोनों इसमें काम करता है। सही बात है, आप घरे बना रहे हैं, ईंटा जोड़ रहे हैं, तो आपका तो शारीरिक काम हो रहा है ना। आप ईंटा जोड़ रहे हैं तो आप सीधा है कि टेढ़ा है, वो तो आपका मानसिक भी वहाँ पे संतुलन होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ जरूरी होता है मजदूरी के लिए। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन कार्य जो है क्रम नहीं है, कौन सा, ये बताइए। तो गरीबी उन्मूलन के लिए तो देखिए मनरेगा भी गरीबों के लिए चलाया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण जो आजीविका मिशन है जिसको जीविका कहते हैं ये भी चलाया गया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है गरीब के लिए ही, जो आपको डीलर जो आपको 5 केजी अनाज देता है ये नहीं के लिए। जीएसटी तो दोस्तों एक तरह से गरीबी को खा रहा है, क्योंकि देखिए जीएसटी ज़्यादा होने से दाम भी सामान का बढ़ रहा है ना। तो ये जीएसटी इसमें आपको नहीं आएगा, इसमें उन्मूलन नहीं, एक तरह से जो है इसको दिक्कत देने वाला बात है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड गुण नहीं है। कोलाइड का गुण नहीं पढ़ा है ये सब, ये आपको बी हो जाएगा, ठीक है। कोलाइड जो है एक विषमांगी मिश्रण है, ध्यान रखेंगे। छोटे आकार के कारण अकेले कणों का नग्न आँखों से नहीं देख सकना, ये भी कोलाइड में आता है, जैसे दूध आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है बाह्य बल से जो है मुक्त होने की स्थिति में नहीं होती थी, यानी बी ऑप्शन इसका गलत होगा, ठीक है। तो गलत वाला पढ़ना ही नहीं है ताकि याद भी न रहे, कन्फ्यूजन ना हो। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा की इकाई, तो ध्यान दीजिएगा, तो ऊष्मा, कार्य और ऊर्जा तीनों का मैंने बताया कि इकाई जो है जूल होता है, लेकिन जूल के अलावा भी ऊष्मा का अलग अलग इकाई होता है, ठीक है। तो ये वाट देखेंगे तो पावर का है, शक्ति का क्या होता है, वाट होता है, तो ये तो हो जाएगा पावर का, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल पारदर्शी यानी पेरिस्कोप कार्य करता है। तो ये जो कार्य करता है 42 का हो जाएगा ए, यानी प्रकाश के परावर्तन के आधार पर ये काम करता है, आंसर ए हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ये बी होगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि प्रिज्म से गुजरने पर
प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा विचलन दर्शाता है? तो ये हो जाएगा आपको सी, बैगनी। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, बैगनी। ठीक है। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की जो प्रकृति होती है कैसी होती है? प्रकाश की प्रकृति जो होती है ये आपको हो जाएगा सी, या तो कण के समान या तो तरंग के समान। आंसर नंबर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि साबुन किसका जो है सोडियम साबुन किसका सोडियम या पोटेशियम लवण है? तो ये होगा यहाँ से ये सभी। ठीक है, यानी कि जो है एस्टिएरिक अम्ल, ऑलिक अम्ल, पॉमिटिंग अम्ल। आंसर यहाँ से हो जाएगा डी। ठीक है। कौन यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट माचिस में इस्तेमाल नहीं होता है, ये फास्फोरस का यहाँ पे होता है, ये गलत हो जाएगा, लाल फास्फोरस। मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल में होता है, सही है। संचायक सेल में सल्फ्यूरिक एसिड, सही है। परमाणु बम में यूरेनियम का जो इस्तेमाल होता है ये भी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दिया, यहाँ पर है कि प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित जो करते हैं क्या, ये बताइए। प्याज जो निष्कासित करती है सल्फोनिक अम्ल। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, सल्फोनिक अम्ल। निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल कहा जाता है? तो नोबेल का तेल जो कहा जाता है किसको? तो ये हो जाएगा सी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। आंसर नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, यहाँ से याद रखना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में नाइट्रोजन किसका मुख्य संघटक है? पौधों में नाइट्रोजन जो है किसका मुख्य संघटक है? ये हो जाएगा आपको सी, प्रोटीन और हार्मोन दोनों का। आंसर क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो कई बार बताएं इसके पिगमेंट का नाम क्या है? तो ये आपको क्लोरोफिल है। ये इसी के कारण क्या होता है? तो पत्तियां हरा होता है। केल्विन चक्र को कितने भाग में बांटा जा सकता है, ये बताइए। तो केल्विन चक्र को दोस्तों 3 भाग में बांटा जाता है, बताया है ये सब। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस सजीव में कहाँ संपन्न होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो है सजीव में संपन्न होता है कोशिका द्रव में। आंसर ये डी हो जाएगा। कोशिकीय शोषण में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का बनना क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है आपको ग्लाइकोसिस कहलाता है। आंसर डी हो जाएगा, ग्लाइकोसिस, यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि बेकेन धान के पौधे की बीमारी है, यह किसके द्वारा दोस्तों होती है? ठीक है, बेकेन जो है धान के पौधा में होता है यह बीमारी, तो यह किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा कवक। आंसर ये बी हो जाएगा। फल को पकाने में उपयोगी है कौन? फल को पकाने में उपयोगी हो जाएगा आपको एथिलीन। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, एथिलीन, यहाँ से याद रखना। आईपी एड्रेस का उपयोग जो है किसके लिए होता है? आईपी एड्रेस का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है, ये बताना है। 57 का राइट आंसर दोस्तों हमारा बी हो जाएगा। क्या होगा ये? बी हो जाएगा, कंप्यूटर की पहचान के लिए। आंसर ये बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। ठीक है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण बताइए, क्या हो जाएगा? तो अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण होगा ये क्या होगा, ये बताइए। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ से 58 का हो जाएगा बी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। आंसर नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वैश्विक जो है ताप वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? वैश्विक ताप वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको बी, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हमारा वातावरण जो है, वायुमंडल जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। ठीक है, यानी आंसर ये हमारा बी होगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन कहाँ संपन्न होता है, ये बताइए। मुख्यतः कहाँ होता है, ये यहाँ पे। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होगा तो कभी भी कहाँ होता है? पत्तियों पे होगा ना जी। जो कटीला पत्तियाँ होता है वहाँ पर देखिएगा वो जमा रहता है पानी। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में। आंसर ये बी हो जाएगा, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पूछे कि सबसे बड़ा पुरस्कार, यही है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से जो है कथन गलत है, चुनिए कौन सा। तो कौन सा गलत है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो 1945 में सही है। द्वितीय विश्व युद्ध की जो है समाप्ति हुआ था, ये आपको यहाँ से 1945 में, ये भी सही है। प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था, ये आकार है 1919 में, गलत है ना। 1914 से 18 तक चला था, तो ये आपको क्या होगा? गलत हो जाएगा। शीत युद्ध जो है द्वितीय युद्ध के बाद शुरू हुआ था, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो ये सब क्या होगा? सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें।
प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में हुआ, एकदम सही है। इस योजना का उद्देश्य था वित्तीय समावेशन, ये भी सही है। और यह जो है 15 अगस्त को घोषित किया गया था, ये भी सही है। आंसर सभी हो जाएगा, इनमें से सभी क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। क्रिकेट का पहला विश्व कप 1975 में हुआ था और लगातार जो 2 बार जीता था वेस्ट इंडीज़ ने, तो ये भी आप ये सही है। और यह इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, ये यहाँ पर दोस्तों जो है ये भी सही है। और यह भारत ने जीता था, गलत है, वेस्ट इंडीज़ ने जीता था लगातार 2 बार, तो ये यहाँ पे सही है, यानी 1, 2 सही है, ऑप्शन ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में है। उदयपुर देखिए, देख के राजस्थान नहीं मार देना है। ठीक है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है और ये कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में। आंसर बी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है, तो सर्वाधिक चूना पत्थर जो है ये रोहतास में। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी, तो कितना हो जाएगा ये सीटों की संख्या, तो ये हो जाएगा आपको 54 और 22। आंसर यहाँ से सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन व्यक्ति जो है बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहा है, तो बिहार में कौन है सबसे कम समय के लिए बना था, तो ये आपको हो जाएगा सतीश प्रसाद सिंह। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में लोकसभा हेतु सीटों की संख्या जो है अनुसूचित जाति के लिए कितना जो है फिक्स किया गया है। अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए कितना सीटें जो आरक्षित है, ये जो आपका होगा 6 गो हो जाएगा टोटल। आंसर ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने 3 कर्तव्य के जो है व्यापक सिद्धांत का उल्लेख किया, तो बताना यहाँ पर दोस्तों जो है कौन सा सही सम्मिलित है। तो ध्यान दीजिए, पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को गति देना और बनाए रखना, एकदम सही है। दूसरा जो कर्तव्य है अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, ये भी सही है। और जो तीसरा कर्तव्य है इसमें सबका साथ सबका विकास का दृष्टिकोण, ये भी सही है। आंसर हमारा सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बजट से संबंधित है क्वेश्चन, करंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है कि पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए सीप रिपेयर के लिए जो है इकोसिस्टम का विकास कहाँ किया जाएगा। इकोसिस्टम का जो विकास है ये आपको दीघा हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन को जो है बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित जो प्रस्ताव है, प्रावधान है, कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सभी। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जो है लाखपति दीदी योजना के तहत अब तक जो है 2 करोड़ महिला इससे जुड़ी है। बताइए 2027 तक यह जो है आंकड़ा कितना करने का लक्ष्य है, ये 3 करोड़। ठीक है, आंसर ये ए हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित किसानों के लिए स्मार्ट डिजिटल साथी ढीचंद जो है क्या है, विस्तार, तो ये जो आपका 75 का होगा ये ए हो जाएगा। एक बहुभाषी एआई आधारित टूल्स है। आंसर यहाँ से ए आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कि पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया। कौन सा घोषित पवित्र जो स्थलों में से नहीं है ये बताइए। तो नहीं है तो ये हमारा ए हो जाएगा, करतारपुर साहिब। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को जो है सरंडा वन्य क्षेत्र को जो है वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का उपदेश दिया है, तो राइट आंसर ये डी हो जाएगा, झारखंड। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है, ये जो करती है मैक्सिको का। आंसर डी हो जाएगा। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुष T20 विश्व कप टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, तो रोहित शर्मा को। आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सत्य कथन का चयन करिए। सत्य कथन का चयन करेंगे तो यहाँ पर जो है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का निधन हो गया, तो ये तो सही है। उसके बाद जो है इक्विवेरियन संयुक्त जो सैन्य अभ्यास है भारत और मालदीव के बीच होता है, ये भी सही है। मतलब दोनों सही है ना। आंसर यहाँ से केवल छोड़ दीजिए और आपको दोनों सही कर लीजिए। आंसर बी हो जाएगा। 2 ऑप्शन है तो केवल देने की जरूरत नहीं था। मैथ का सवाल है, सभी लोग इनको सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, इनका सॉल्यूशन आपको हम PDF में दे दिए हैं। PDF सभी लोग टेलीग्राम से ज्वाइन करके ले लेंगे,
ये क्लास जो शुरू हुआ है तो इससे पहले हम PDF दे देते हैं बनाने के लिए वहाँ पर, ठीक है। 82 का राइट आंसर यहाँ से आपको ए निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। 83 का राइट आंसर क्या होगा? 83 का आपको जो है डी हो जाएगा। 84 का राइट आंसर दोस्तों आपको जो है सी 12%। ये तो आपको बताएं, ये सब सवाल में कोई पावर नहीं है, बनाएंगे तो आराम से बनेगा, ठीक है। 85 का राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा 85 का बी हो जाएगा 630। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 86 का राइट आंसर, 86 का हो जाएगा सी 2.5%। दिया यहाँ पर दोस्तों कि अगला क्या होगा, जैसे जमना ठोस, पिघलना क्या होगा? पिघलना क्या होगा? द्रव हो जाएगा, है ना। 4 विषम शब्द दिया है, 3 गो निश्चित तरीका से समान है, 1 भिन्न चुनना है। तो भिन्न चुनेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो सूखे मेवे यहाँ पर हो जाएगा। बादाम, काजू, अखरोट ये सब ड्राई फ्रूट है, लेकिन सूखे मेवा मेवा है ना, आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा विकल्प जो है उस विकल्प का चयन करें जो कारण और परिणाम में संबंध नहीं दिखाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों दुख और सुख, आंसर बी हो जाएगा। दिया है यहाँ पर कि उस विकल्प का चयन करिए जो संख्या के बीच सही संबंध नहीं दिखा रहा है। तो संख्या के बीच सही संबंध जो नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ये 36 का रूट है 6। बाकी सभी आपको डिफरेंट है ना, बाकी डिफरेंट में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब्स, टाइप ऑफ एडवर्ब्स फॉलोइंग द सेंटेंस ऑब्वियसली आई कुड बी रॉन्ग, ठीक है। द वर्ब ऑब्वियसली यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर जो होगा ये आपको हो जाएगा 91 का सी हो जाएगा, ये क्लॉस, आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है विच ऑफ दीज वर्ड इज मोस्ट नियरली द अपोजिट ऑफ द वर्ड प्रोवाइडेड? हार्ट फेल्ट, हार्ट फेल्ट का हो जाएगा ये आपको क्या? तो ये आपको हो जाएगा सिनकियर, ठीक है, सिंसियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है यहाँ पर कि पोलल फ्रॉम द नॉट करेक्ट। तो 93 का राइट आंसर ये आपको सी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि विच फॉलोइंग लेवल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अनदर ऑर्डर गिवन द पैसेज? तो राइट आंसर ये आपको हमारा डी हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इंग्लिश में दिया है, हिंदी ट्रांसलेट करिए। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब इसका हुआ कि सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम चुनिए। तत्सम इसमें से कौन होगा? तो ये ग्राहक। कौन सा शब्द देशज है? तो देशज जगह आपको यहाँ से कड़ाम, धराम हो जाएगा। उसके बाद जो है खिड़की, खिड़की जो है शब्द का बताइए, यहाँ पर शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो हो जाएगा देशज, आंसर ई होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है तोलिया किस भाषा का शब्द है? तोलिया जो है ये आपको हो जाएगा पुर्तगाली भाषा, आंसर बी होगा। कौन सा शब्द जो है अही का पर्यायवाची नहीं है? अही का पर्यायवाची नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको सिंदूर, आंसर क्या होगा? डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आपको जो है जो निकाला गया जीके जीएस मस्ती के द्वारा प्रैक्टिस सेट, अभी उसका ये 5वां सेट था। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग बताएंगे, और इसका PDF टेलीग्राम पर दे दिए हैं तो ज्वाइन करके टेलीग्राम ले लेंगे। सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे, ठीक है। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले कक्षा में। जय हिंद।